आओ करते हैं काम, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय सिया राम। यदि आपने अभी तक कुलदीप सिंह राजावत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। जय जय सिया राम। गुरु देवाय नमः। गुरु देवाय नमः। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। हर हर बम बम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर। नमो य भूत भूत नंदीश्वर श्री हरि अगंग सिर भरे जटा उमंग फर भरे हिमालय उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकर। हरित त्रिशूल हाथना तक्षयज्ञ खंडित ब्रह्मांड घोर गण तांडव नित्य मंडित विवाद देव दिव्य वास्तुकम भयंकर उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर। नमामि शिव शंकर। प्रसन्न हो परम पिता रूप दान दायक नमः शिवाय नमः शिवाय। भक्त गुण गायक नमो अलक निरंजन आत्मंगलम कर उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर। नमामि शिव शंकर। नमामि शिव शंकर। जय दहंकारी जय प्रलंकारी। जिस समय शंकर प्रलंकर मैं करता हूँ आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा का उच्चाटन, ये सहसा का उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंड माली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी सुरचना वसुमती वसुंधरा का कोई बोल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन पलायन ने झंझा का रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। रात का समय है, मंद मंद मौत मचल सा आ रहा है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल सुन आकाश में अटकलियां ले रहा है। रात की देवी मां निशा शाय शाय साय की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में बसीभूत किए हुए है। यह मैं क्या देख रहा हूँ? मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु स्वजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र स्पर्श हैं, हो रहे आ जाए अंशतिल के डोलटा सिंहासन, हो रही है महाप्रलय तांडव हो रहा प्रभासान प्रवाहीन। क्या घेरा है कोई शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल? क्या कहा? आज किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने समाधि लगा दी अटल। आज मेरे स्वर्णंदों में ये गौरव का बात कैसा? हे दीनानाथ, हे विशंबरनाथ, चिंचिन चिताकर्षण ब्रह्मोर ब्रह्माओं से ओतप्रोत प्रांगण में ये उचित कार्य क्यों कर रहे हैं? बोलो बोलो दीनानाथ,
बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की सुखांतिक क्रिया के अमरबल पाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतन लोक के सौत सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज बाण को क्यों करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं। हो रहा चित्त क्यों चंचल, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतन लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं पता है। पर इस दैत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है, पर इस दैत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है। ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय क्यों भ्रम खाता है। मैंने तो इस पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कहता बाण सावधान, कौन कहता बर्तन है सावधान सावधान सावधान। किसको खेलने को ये मस्तक घुमा जाता है, अस्त्रों से झनकार निकलती। युद्ध का निमंत्रण दे मुझे कौन बुलाता है, युद्ध का निमंत्रण दे मुझे कौन बुलाता है। कौन कहता बाण सावधान सावधान सावधान। सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम, और विश्व करने वाला चुप करता मुझे प्रणाम। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तन है सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध में प्रथम चलूं, ये धरती हिल जाए, मेरे हुंकार मात से ही इस जग का इतिहास बदल जाए। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तन है सावधान सावधान सावधान। मेरे चलने से पलट चले, अंधड़ आंधी तूफान बवंडर सब साथ चले, मैं मचलूं तो मचले दसों दिशाएं। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तन है सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सा हटे, ये पुतली घूमी जाती है मानो माँ विनाश के चक्कर में ये धरा भटकी जाती है। होने कोई क्या माँ पड़े क्यों माँ है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, तो मेरा हृदय धड़कता है, तो मेरा हृदय धड़कता है। अब ज्ञात करो भगवान भोलेनाथ, अब ज्ञात करो। विदित हो गया, आठों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज जनक ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। जहाँ देश देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ धनुष सोनी वेद का प्रस्थापित हो चुका है। वहाँ क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने पूर्ण किया है अभी अभी अपना अधूरा विश्व विजय अभियान। पाखंडी प्रपंच अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान। हर रचा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में, वह बेचारे जाने का उस लंकेश्वर अभिमानी में। हो जाओ सचेत लंकापति, अब नेत नहीं चलने दूंगा, अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और लंका के शासक, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ। जगभीरो दो आदेश मुझे, मैं अपने साथ उठाता हूँ। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ। अरे यक्षों की जो लंका बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम प्लस कुल चादर को निजातो गंदा कर डाला। ना जाने कितने न पुष्पित तरुओं के तुमने दसमौल मसल डाले, उन मसले हुए अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, मैं भूतल पर आता हूँ। एक बार बैठे हुए से भक्तगण, जो कि मैं सुतन लोक से मिथिला को अभी अतिशीघ्र प्रस्थान करता हूँ। मेरे राज्य की रक्षा कर रही देवियों, मेरे राज्य की रक्षा करना। एक बार बैठे हुए सभी भक्तगण जोर से जयकारा लगाने। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर की। ओम नमः शिवाय। मिथिला के सेवक, जाओ सेवक, अतिशीघ्र अपने महाराज क्षीरध्वज तक यह संदेश पहुंचाओ। कौन सा? कि मिथिला में बलसूत बाण का आगमन हो चुका है, अतिशीघ्र उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, दो आज्ञा।
महाराज भेराज के जीवन की जय जयकार हो। सुतल लोक से वारिस जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की जिज्ञासा है, आकर के स्वयं जाकर के मिले। वारिस जी का आगमन हमारी क्यों नहीं? श्री भगवान धर्म के ध्यानी धैर्य ध्वजाधारी वीर प्रिय प्रेम के प्योध मानवता के प्रतीक कर्णधार गुरुभ्रात बल्लभ वारिस जी तेजस्वी भोलानाथ की तेजस्वी ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आदि 8 योगांगों के द्वारा इन चपल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री शिरध्वज जनक जय जय श्री शंकर भगवान की गुरु कहे। तुम्हारे शुभागमन में देखो ना, मैं ही नहीं अब तो मेरी मिथिला वासियों के नेत्र ललक रहे हैं। कारण कि महाराज के किसी ऐसे मित्र का पदार्पण अभी तक नहीं हुआ, और तुम्हारा पदार्पण देख करके मेरी मिथिला वासियों के नेत्र ललक रहे हैं कि यह ललको रहे थे यह पला को प्रजा के। मेरी मिथिला वासियों के नेत्र आपको देख करके ललक रहे हैं कि यह ललको रहे थे, देखो ना, यह पला को प्रजा के। यह मने मंजुल तरसने पाने को तुम मेरा भी यह हृदय प्रफुल्लित है, यह तरसो आपके पानी को, तो फिर स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। हाँ, तो फिर स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा। आओ आओ सुहृदय बंधुवर, अरे गले मिले हमो ये हर सायकल। और इतना ही नहीं, ये है रोमी रोमी में ये है नो तरंग, अरे भरे आई उमंग धारा, तो फिर स्वागती बंधु तुम्हारा, तो फिर स्वागती बंधु तुम्हारा। बहुत सुंदर गाते हो। भर आई उमंग धारा, सुना आपका इतना सुंदर गीत। मन करता है आनंद सागर में तब तक गोते लगाता रहूं जब तक इसकी था। इतना सुंदर स्वागत, इतने सुंदर स्वागत से ये दैत्य तो क्या पाषाण भी पिघल जाएगा। स्वागत इतना सुंदर, अब तो कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि यदि किसी को आगत का स्वागत करना सीखना है तो उसे मिथिला आना होगा। मिथिला ही नहीं अपितु मिथिला में आकर मिथिलेश से स्वागत की विधा सीखनी होगी।
अतिथि का मैं यहाँ अतिथि ही हूँ। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होए वही तो अतिथि है। और एक अतिथि का इतना सुंदर स्वागत, चले आपके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, क्योंकि चाहता तो था जो दो नृपालों को, जो राजकुमारों को देखा था मैंने, एक मुनि विश्वामित्र के साथ मैंने दो राजकुमारों को देखा। जानना चाहता हूं क्या ये मुनि विश्वामित्र के बारे में आपने सब कुछ जान लिया है? ये ध्यानी है, ब्रह्म ऋषि हैं और ऋषि के साथ साथ ये विज्ञानी भी हैं। कहा गया है इन्होंने दूसरे लोक का निर्माण भी किया है। एक फल है नारियल, जिसके निर्माता विश्वामित्र जी हैं। इसीलिए यदि कहीं बलि देनी है और बलि के रूप में किसी और को देना है तो नारियल को दे देते हैं। विश्वामित्र के द्वारा निर्मित है। विश्वामित्र क्या है? एक विज्ञानी है और विज्ञानी का एक और लक्ष्य होता है सदैव परीक्षण करते रहना। आपके ही 21 पीढ़ी पूर्व, आपकी 21 पीढ़ी पूर्व निम्न वंश में उदावस नाम के राजा रहे थे। उदावस नाम के राजा थे आपके पूर्वज। उनकी पुत्री तारा का विवाह अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। विश्वामित्र जी वहां पहुंच गए थे, वहां परीक्षण कर दिया। आपके कुल की पुत्री को दर दर भटकना पड़ा था, इसलिए मैंने कहा देख लेना कहीं आपकी पुत्री को भी दर दर न भटकना पड़े। ये जहां पहुंच जाते हैं वहां कुछ न कुछ कर देते हैं। चलिए, कितना समय व्यतीत हो गया। स्वयं आज अंतिम दिवस है, 11 माह 29 दिन। 11 माह 29 दिन अर्थात लगभग 12 माह होने जा रहे हैं। अब तक क्या होता रहा यहाँ पर? कोई व्यवधान, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। जब इतना समय व्यतीत होता है, यदि किसी के यहाँ बारात आनी हो और किसी कारणवश विलंब हो रही हो तो वहाँ के आयोजक, मुख्य व्यक्ति और जो शुभ चिंतक होते हैं उन्हें क्या होने लगता है? उन्हें घबराहट होने लगती है, उनकी उलझनें बढ़ने लगती हैं। मुझे पता है आप योगी हैं, आप योगी हैं, आपका हृदय असंतुलित नहीं होगा, किंतु योगी के साथ साथ आप पिता भी हैं। इतना समय होने के बाद पुत्री के विवाह में विघ्न आ रहे हैं तो पिता का हृदय व्याकुल होना संभव है। मेरी तरफ से गुरुबंधु हैं आप, एक छोटी सी सलाह है। कहा गया है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन मंजिल को आसान बना देती है। अरे यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में पूजा करने, यूं ही नहीं जाते हैं लोग मंदिरों में पूजा करने। आस्था ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, आस्था ही तो है। मैं आपका सहयोगी हूँ, सहयोग हेतु आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुत्री का विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। आप अन्य कार्यभार देखें, मेरे लिए जो आदेश हो तुरंत निर्देशित करें। चाहते हैं आप यहाँ की समाज में और यहाँ की व्यवस्था आप के हाथ में, पूर्ण रूप से। क्योंकि जहां पर यदि मित्र आ जाए, जे न मित्र दुख होई दुखारी नहीं बिलोका पातक। जो मित्र एक मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हुआ, उस मित्र को देखने में पाप लगता है। और चाहते हैं आपका आगमन तो हमारा अवश्य जो कार्य नहीं बन रहा वो अवश्य बनेगा आपके आगमन से। तो चाहते हैं आप यहाँ की व्यवस्था देखें, संपूर्ण रूप से आपकी व्यवस्था आप ही के हाथ में दे रहा है। अवश्य आसन ग्रहण करें आप। मिथिला के कुशल प्रहरी, ये जाओ प्रहरी, कहो चलक संजाए इस रंगवन में अपई गयो दसाना लाए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल न पाई तक पहुंचाई।
और आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला में रावण जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है, आप जाकर के उनसे मिले। लंकेश जी का हमारी मिथिला में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, साधारण नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ब्रह्म, इतना ही नहीं, उत्तम कुल पुलस्त करना की शिव रंग पूजा, उनका पदार्पण हमारी मिथिला में चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। ओ कंचन नगरी के भूतेश्वर के परम उपासक ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री राम, जय जय श्री भोलेनाथ की जय। इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, जन जन के प्राण, इस मिथिला के भगवान क्षीरध्वज जनक, जय जय श्री भोलेनाथ की। गुरु गुरु तुम्हारी शुभागमन में अपने श्रद्धा के शब्द आपके श्री चरणों पर समर्पित कर रहा हूं। स्वीकारी बंधु, स्वीकारी। ओ लंका के सम्राट तुम्ही देखो ना, यह निमी कुल विदेह करता प्रणाम। और इतना ही नहीं, वो आस तो के परम शीस वो राजनीत के कुशल भी तो हो रहा ये हरस स्वयंवर में। लंकेश आपकी आने से। और देखो ना, ये उत्साही जनों हैं तमाम। लंकेश आपकी आने से। आपके द्वारा कहा गया कि उत्साही जन है तमाम। लंकेश जी आपके आने से, हमारे आने से जन में उत्साह उत्पन्न हो जाए। हमारे आने से तो भय व्याप्त होता है, उत्साह नहीं। क्योंकि ऐ सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मय, सुस्थिर शांत प्रवाह, पावन प्रोजय प्रेम जयधि तुम नौ निष्मीन अवाहा। रवि रश्म जड़ित दीपित तुम स्वर्ण शिथिर मानवता के, महातेज के पुंज प्रखर तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के, अक्षय रजत कीर्ति के स्वामी मिथयाधीश महान। और योग भोग की गरज सुधा का किया एक विधिपान, स्वयं किया हरिकर्षित तो हर्षित हुए प्रजा के प्राण। और देव तुम्हारी करुणा वर्षी सरसी शस्ययाम। तो अति अकाय आकुल नर के हरि, ओ विदेह महान, ओ विदेह महान। सुना आपका प्रण। और यह टिंकू श्रीवास्तव जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं रावण जी के लिए और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए प्रदान की जा रही हैं। धन्यवाद, साधुवाद। और पतिराखंड राजपूत जी की ओर से ये 21 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। सुने, आपने कहा और बोले क्या, बोले यहाँ गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, शतानंद जैसे कोई पुरोहित बैठे हैं।
सम्मान देखिए किसका कर रहा है। तो जो विश्वामित्र आए उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, और जो अपने घर में कोई गुरु बैठा है उसका अपमान किया जा रहा है। मैंने जब दो धर्मात्मा नपायों को अपनी कसौटी पे कसा तो एक धर्मात्मा नपाई जब उसको आवश्यकता पड़ी तो वो अपने गुरु के पास जा रहा है। अब करण याग तब विनय बिछाया, चरण याग कर विनय बिछाया। वो राजा दशरथ जब उसको आवश्यकता पड़ी तो वो अपने गुरु के पास जा रहा है। और यहाँ राजा जनक को जब आवश्यकता पड़ी तो सतानंद तब जनक बुलाए। यहाँ आवश्यकता तो धर्मात्मा नपाई बुला रहा है। रुक जाओ फिर यहीं तुरंत। हाँ तुमने सुना, बस हमने ये कहा था एक एक बिंदु पे। देखिए, दोनों महान कलाकारों से मेरा निवेदन है कि थोड़े थोड़े शब्दों में और अच्छी अच्छी बात, ये श्रोता जो बैठे हैं बहुत सुनने के लिए लालायक हैं। एक वो धर्मात्मा नपाई जब आवश्यकता पड़ी तो पास जा रहा है, और एक ये नपाई जब इसको आवश्यकता पड़ी तो ये राज सत्ता में मदमस्त अपने गुरु को अपने पास बुला रहा है। अब विराम करें। क्या गजब का, बिल्कुल समाज को बरगलाने का पूर्ण प्रयास कर दिया, बरगलाने का पूर्ण प्रयास किया। शास्त्र से प्रमाण बिल्कुल हम दे रहे हैं। ये वो समाज है राजा जनक की जिसे कहा गया पुर नर नार सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक ज्ञानी और गुणवंता समाज है। आपने कहा, देखिए दोनों बिंदु जो आपने दिए दोनों अलग अलग स्थिति में, दोनों की स्थिति अलग अलग, दोनों का उद्देश्य अलग अलग। कभी कभी कार्य का उद्देश्य भी देखा जाता है। आवश्यक नहीं है कि कार्य को केवल पूर्णता दे दी जाए, कार्य का उद्देश्य देखा जाता है। दशरथ की जब आपने बात कही तो दशरथ को आवश्यकता थी पुत्र की, संतान की आवश्यकता थी। दशरथ वहां गए और राजा जनक ने यहाँ क्या गलत किया? राजा जनक ने बुलाया है, ऐसे वैसे नहीं, सम्मान बुलाया है गुरु को। रुक जाओ, भड़बड़ाओ नहीं, सही दे रहे हैं। राजा जनक कोई राजा और ये क्या है, सतानंद जी वहां के कुल पुरोहित हैं उनके। ठीक, अगर आवश्यकता पड़ी, किस लिए आवश्यकता पड़ी? जब खबर आई कि एक ऋषि अर्थात विश्वामित्र जी आए हुए हैं, विश्वामित्र जी आए हुए हैं, उनको लेने के लिए कौन जाए? एक ऋषि के लिए अगर ऋषि भेजा जा रहा है तो गलत नहीं है। ऋषि के लिए क्या सेनापति भेजा जाएगा? अगर राजा नहीं जा रहा है वहाँ, राजा राज्य में है, तो क्या ऋषि के लिए सेनापति भेजा जाएगा? अगर सेनापति भेजा जाएगा या कोई दूसरा व्यक्ति भेजा जाएगा तो उस ऋषि का अपमान होगा। तो राजा जनक ने यहाँ क्या गलत किया? सतानंद जी को बुलवाया है। बुलवाने के बाद अपनी बात बताई है कि अमराई में विश्वामित्र जी हैं, आप उन्हें सा सम्मान ले आए। यहाँ राजा जनक मेरी दृष्टि में और फिलहाल समाज की दृष्टि में राजा जनक ने गलत नहीं किया है। यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आपके बिल्कुल सामाजिक चिंतन से जोड़ के दे रहा हूँ, यदि आपके यहाँ कोई मेहमान मान्य पक्ष का आ जाए, छोटे से बच्चे से कह दिया था जाओ लाला लिवा ला जाके फूफा है, तो फूफा बनक के वहीं से भाग जाइए। ठीक, रुक, ठीक 4 बार कह। देखो समस्या ये है कि तुम ज्यादा ना बोल के ज्यादा नहीं पूरा उत्तर दो। चलो ठीक, ले रुक गए। अब तुमने कहा बोले संत को लेने क्या, संत ही तो जाएगा। तो जब विश्वामित्र और दोनों राजकुमार प्रथम बार आए तो स्वागत करने नपाय ही गया। तब राजा जनक को ये नहीं ज्ञात था कि हम स्वागत करने किसका जा रहे हैं। तब भी तो संत का ही स्वागत करना था, और उसी संत का तो खुद जा रहा है। और जब आवश्यकता तो अपने गुरु को बुलवा रहा है कि आवश्यकता।
इसलिए क्योंकि वो मंच खाली है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विषय उस मंच पर बिठाने के लिए भूल जा रहा वो न पाई कि हमारे कोई गुरु का क्या सम्मान है। कह रहे हो चलो यहां स्वागत, इससे पूर्व में भी अपमान। जब राजा जनक की कन्या सयानी हुई तब फिर बुलाया उसने, नृपयज्ञ कुंवरी सयान बोय विप्र गुरु परिजन। वहां पर भी राजा जनक ने अपने विप्रकुओं को, गुरुओं को, अपने परिवार वालों को बुलाया है। तब भी तो आवश्यकता राजा जनक को थी। पुत्री क्या विप्रों की कुंवारी थी? पुत्री क्या गुरु की कुंवारी थी या पुत्री परिवार वालों की कुंवारी थी? आवश्यकता किसको? राजा जनक को। लेकिन अपमान कर रहा है बार बार अपने गुरु का। एक बार पहले कर चुका जो अब बताया, और एक बार बाद में कर चुका जो पहले बता चुका हूं, पुनः ही विराम कराया। बिल्कुल यहीं से शुरू होकर के दे रहा हूं कि आपकी ही शब्दावली से कि राजा जनक ने गुरुओं को बुलाया, समाज को बुलाया या सगे संबंधियों को बुलाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी घर में अपने ये सलाह लिए होते तो आज ये भाषा न बोलते। भाई एक जब कोई व्यक्ति सलाह लेना चाहता है और 10 लोगों से सलाह लेना चाहता है, एक मत सलाह लेना चाहता है, तो प्रयास ये होता है कि वहां पर सबको बुलाया जाए, सबको एक जगह बैठाया जाए, सब एक ही बार में सबसे अपनी वार्ता बताई जाए और वार्ता बताने के बाद में फिर सबसे चिंतन लिया जाए। सबको एक बार में सुनाई पड़ेगा। ऐसे इसी तरह से जब राजा को कोई आवश्यकता होती है तो पूरा मंत्रिमंडल बुला करके बैठाया जाता है, पूरा मंत्रिमंडल बिठाया जाता है। जब राज्य की कोई समस्या होती है तो मंत्रिमंडल बिठाया जाता है। जब घर की कोई समस्या होती है, जब घर की कोई समस्या होती है तो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग, जो बुद्धिमान लोग हैं, गुरु, पुरोहित, इन सबको एक साथ बिठा करके उस समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। और यही ये उत्तर बोले, जब घर की समस्या होती है, जब घर की समस्या होती है तो अपनों को बुलाया जाता है। घर की समस्या थी दशरथ क्या? घर की तो समस्या थी, पुत्र नहीं हो रहे थे, निज समस्या। अब कर का रहा है, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाया, चरण याग कर विलय विषाया। वो गुरु के घर जा रहा है क्योंकि खुद की समस्या है, निजी समस्या। वो भी अगर चाहता तो बुझवा लेता। और दोनों यही तुम कह रहे थे ना, यही समान है, इससे वो औरात है, दोनों हैं शिव के आराध। एक धर्म का कार्य और एक गुरु का बुझवा रहा हो। कह रहा हमारी बिटिया का ब्याह है, लड़का ढूंढ के जाओ। रुक जाओ, लड़का वहाँ गुरु और आइए हमारे आयोजक संयोजक जी के माध्यम से बहुत ही सुंदर अद्वितीय प्रस्तुति दी जा रही रावण जी के द्वारा और बाणेश जी के द्वारा। हम चाहेंगे दोनों महान कलाकारों से कि आइए, वो समय प्रतीक्षा है जिस समय की आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए सुंदर वीर रस की प्रस्तुति देखिए। रामलीला में सभी रसों का ज्ञान और सभी रस मिलते हैं, पान करते रहिए आप। आइए, अभी तक आप लोगों ने संवाद की शैली सुनी, अब आप लोग देखें वीर रस की प्रस्तुति। थोड़ी सी वार्ता दे दे। वीर रस की प्रस्तुति, वीर रस की प्रस्तुति। इधर देखो, ये सोया दुनिया और राजनीति का पाठ कहीं और सुनाना जाके, क्योंकि पलट गया मेरा विधान और फिर गई पुत्र जो मेरी, तो नस नस तेरी टूटेगी। ये बजी आज चरण फेरी और कितने भी तो बिना विचारे ये कर बैठे नादानी, पर मेरे सम्मुख को ही ना हर ये कर न सका मनमानी। तो ये सगन तुम्हें क्या कर सकता है इन अंबर के तारों से? तुम जलना फिरना क्या जानो ये पर्ची और कटारों से।
भड़भड़ा गए हैं पंडित जी, भड़भड़ा गए हैं, तभी कहे नस नस टूटेगी। इन नसें तोड़वा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ करते रहोगे, बाढ़ से ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो क्या करोगे? मेरे सम्मुख में अम्बे का अपमान हुआ तो के द्वारा ये विध्वंसक कार्य हुआ, तो कर में मेरे असत वो अन्याय पनप न पाएगा, उसका शरीर को गिरल बना, ये बाढ़ स्वयं पी जाएगा। तो हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चेहरे तू ये जगह खंडित हो जाएगा। ये कर्जों को प्रया के प्रयोग सभी भवक उठे। न मचावा, अब ऐसा करो नमकीन एक खा के जा, ब्याह हो दिया कायदे से। ये बात ये कर्जों तो प्रया के प्रयोग सभी भवक उठे। ये कर्जों तो शस्त्रों के सीने फट जाएंगे। ये मारो फुंकार तो ये फणेन्द्र शीश फटने लगे। ये टक्कर के यगले से धरा जीव आग जाएंगे। यदि कहीं निशंक हो गया मेरा हृदय, तो इस मिथ्या से भागने के लाये पड़ जाएंगे। अब तक कहे जाने कितने गौर कमंडी काले तो मिट्टी में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। याद रख, ये रुनमुन लोटे धड़पत दिखाई देंगे। अब अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का अटल भाग। अचल हिमालय भी धरापत धराशायी हो जाएगा, टूट जाएंगे भारत में सूर्य चंद्र दोनों, और तारकों का प्यू फट जाएगा। ये निशंक हो गया मेरा मन, तो निशंक हो गया मेरा मन। तो से भागने के लाले पर अरे ये किस मैया ने जन्मा नहर जो मेरी टक्कर झेल सके। अरे मैं वो ठंडी आग रही जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी सैसो है, मैं तरुणाई की बेजा हूँ, तुम तैबा ये कर निर्भय हो। मैं सक्षम स्वयं अकेला हो, बड़ा सुर डींग मारते हो। ये लड़की आंखी जवाबेगी तो एक तलवार एक क्षण में यमपुरी तुम्हें पहुंचावेगी। अब पुलिस के पारू सावधान, अब पुलिस के पारू सावधान, सबसे किसान बुला दूंगा। रनिवासों के सोने वाले रावण रणकन्या तुझको सिखला दूंगा। ये 10 सीध बुझाएं 20 काट यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। और छीनूंगा पंडित जी तुम्हारा ये लोहा लंगड़, अच्छा। छीनूंगा तुम्हारा ये अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा दूंगा। देखना दही के धोखे चूना न चबा जाना। हम चलो यखो, रुको, हम जब चलो यखो, देखो कौन वीर बरबंड जो चढ़ाए उठाए के तोड़े धनुष प्रचंड। परिणाम सामने। जब तुम्हारे जैसे लोगों से भिड़ने चलते हैं ना, हमें पता है कि जब अगर चूना खाना हो तो पहले घी पी लो। और हमारे यहाँ गाय है, तुम तो घी भी नहीं पी सकते हो क्योंकि गैया संबरवा डाली हैं, तो घी कहाँ से पियोगे। तो सुनो, हमारा प्रयोजन यहाँ धनुष का नहीं था। हमारे आदरणीय पप्पू भगत जी इनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप महीप नहीं जाएंगे। जिन्होंने आदिशक्ति जगदम्बा को पहचान लिया है, वो चाप के समीप नहीं जा रहे हैं और नहीं जाएंगे। मेरा प्रयोजन धनुष खंडन, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक रावण जी यहाँ रहेंगे, क्योंकि दोनों लोग महाभटकोट के हैं। जब हम चले जाएंगे तो पंडित जी भी चले जाएंगे, और जब ये चले जाएंगे तो फिर ये चले जाएंगे। सीधी सी बात, जब ये चले जाएंगे तो वो चले जाएंगे। तो और मैं यहाँ से जाना क्यों चाहता हूँ कि मैंने जान लिया है और समाज ने भी जान लिया है। क्या जान लिया है कि वो आ गया कल्याणकारी, वो आ गया कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने और दुष्टों का दमन करने। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। अहिल्या को तार, ताड़का को मार और मारीच को सागर पार भेज दिया है। वो आ चुका है। इस हेतु मुझे शीघ्र मिथिला से पुनः सुतन लोक वापस जाना होगा। धनुष शिव का है, धनुष शिव का है, सीता से माँ का नाता है। और जनक सभा के सभासदों
क्षमा करो। ये बाण लौट सुतन लोक को जाता है, ये बाण लौट सुतन लोक को जाता है। एक बार बैठे हुए सभी भक्तगण जिनको जितने हाथ मिले हैं अपने उठा ले। जितने रावण जी के साथ खुद नहीं करना है, भगवान के लिए करना है। एक बार जोर से जयकारा लगा दें। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर की, सोवन सरकार की, योगेश्वर सरकार की, बोलो अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव।